हेलो, क्या हाल है भाई? आ जाओ जल्दी से। कहाँ हो? यही हूँ, कुमार राज। गुड इवनिंग डिम्पल रानी। गुड इवनिंग मनीष कुमार। शायरी की डायरी। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। जल्दी से आ जाओ फटाफट। कल कोडिड इनइक्वालिटी चल रहा था और कोडिड इनइक्वालिटी का नो रिलेशन मैंने करवाया था। देखो बच्चे, जो बच्चे नए जो जुड़ते हैं वो पहले वाली क्लास जरूर देख लिया करो, और फेसबुक वाले बच्चे अभी के अभी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल सर्च करो और रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल सर्च करके वहां पर आ जाओ। फेसबुक के कमेंट में नहीं पढ़ रहा, ठीक है? तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, जिससे कि आपको एक सेकेंड। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? और टेलीग्राम पर भी रैंकर्स गुरुकुल ज्वाइन कर लेना। जिससे क्या होता है, टेलीग्राम का फायदा क्या होता है, एक तो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है। साथ में क्लास की नोटिफिकेशन, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, यूट्यूब से तो आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आती होगी, तो बेल आइकन पे क्लिक प्रेस कर लेना। ठीक है, तो एटलीस्ट टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाता है, जिससे आप डेली। हाँ ज्ञानेश शर्मा, अभी आपका मैसेज आया था। ठीक है, एक बार क्लास के बाद मैं रिप्लाई करता हूँ बच्चे। देख लिया था मैंने मैसेज। ठीक है। हाँ, तो कल कोडिड इनइक्वालिटी पार्ट चल रहा था। कोडिड इनइक्वालिटी में मैंने आपको नो रिलेशन बताया था कि क्लोज माउथ ओपन माउथ साथ में आ जाए तो नो रिलेशन। ठीक है, ज्ञानेश शर्मा पढ़ लिया बच्चे, पढ़ लिया? ठीक है, क्लास के तुरंत बाद मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू एमडी शहबाज मलिक। चलो जल्दी से लाइक कर दो, सबने लाइक नहीं किया अभी। तो उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस के साथ होंगे। अभी कंसेप्ट चल रहा है, इस वजह से कंसेप्ट में क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की जरूरत कब पड़ेगी? जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से करना। कल कौन कौन नहीं था एक बार बता दो। ध्यान से करना। सबसे पहले चेन बनाना। चेन बनाने के बाद, नमस्कार भाई, नमस्कार। जल्दी से लाइक पे क्लिक कर दिया करो। आपको ना, जिन जिन जैसे जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ना, तो वैसे वैसे आपको यूट्यूब सजेशन में दिखाता है, जिससे कि हर क्लास कंटिन्यू रहती है, हर क्लास दिखती है। ठीक है। हाँ, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, कराएंगे। इसके कोऑर्डिनेट इक्वलिटी के और अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस सेशन एक साथ ले आऊंगा। अब कोऑर्डिनेट इक्वलिटी शुरू हो गया, डेली 9:30 बजे क्लास होती है। तो कोऑर्डिनेट इक्वलिटी शुरू हो गया, तो अब कोऑर्डिनेट इक्वलिटी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इकट्ठे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चंस को। ध्यान से करना। किस वजह से गलत हुआ, ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है बच्चे, कि किस वजह से वो गलत हो रहा है। गलत करना और वजह जानना दोनों जरूरी है बच्चे। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ। आशीर्वाद कुलदीप यादव, आशीर्वाद। हेलो प्रदीप मान, जल्दी से बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी से सॉल्व करो। कल कौन कौन नहीं था, आज पहली क्लास किस किस की है एक बार। और फेसबुक का कमेंट नहीं देख रहा मैं, फेसबुक वाले बच्चे यूट्यूब पे आ जाओ, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। ठीक, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही सही के बता दो। फिर अच्छे लेवल की चेन बनाएंगे। चलो देखो भाई, 2 10 राइट। अब देखो बहुत है, इतना टाइम बहुत है भाई। सुनो, देखो बिल्कुल ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह लेकर के चलो, कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेकिन जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उसकी तरह ट्रीट करो। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को सोल्व करने का टाइम देता हूं, तो आप भी टाइम लो। ठीक है, सुनो, सबसे पहले चेन बनाएंगे बच्चे, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। ये एज इट इज रख दिया। उसके बाद जिससे कनेक्ट हो उससे कनेक्ट करो। टी की तरफ ओपन माउथ है बच्चे, टी की तरफ ओपन माउथ है, टी की तरफ ओपन माउथ है, तो टी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू वी रख दो, है कि नहीं। टी वी से या तो बड़ा है या बराबर है। आज आइदर और के केस डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, आइदर और के केस डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी की तरफ, वी की तरफ फिर ओपन माउथ है, वी की तरफ फिर से ओपन माउथ है, इक्वल टू एच है। उसके बाद एच की तरफ यहां क्लोज माउथ है। देखो बच्चे, एच की तरफ क्लोज माउथ था, एम लिख रखा था, तो एच की तरफ मैंने क्लोज माउथ रखा, एम रख दिया। ठीक है, उसके बाद एम की तरफ फिर क्लोज माउथ है, एम की तरफ फिर क्लोज माउथ है, आर रख दिया। एम की तरफ फिर से क्लोज माउथ है और आर रख दिया। ठीक है, अब ये चेन बन गई। अब नो रिलेशन आ गया एच के ऊपर, एच के ऊपर नो रिलेशन आ गया, क्योंकि एच के ऊपर दोनों तरफ से क्लोज माउथ आ गया। मैंने कल बताया था कि क्लोज माउथ एक साथ में आ जाए तो नो रिलेशन, और ओपन माउथ एक साथ में आ जाए तो नो रिलेशन। ठीक है, अमनदीप गर्ग अल्फाबेट टेस्ट की प्रैक्टिस बची हुई है, कोडिंग इक्वलिटी की और अल्फाबेट टेस्ट की इकट्ठी प्रैक्टिस ले आऊंगा, और मेरी रीजनिंग गुरु जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहां पर करवाऊंगा। ठीक है मनीष कुमार, क्लियर है ना। चलो अब सुनो, सिंपल सा फंडा है, के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा। अब के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, ये जो सोच रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल टू है। कब नहीं आता बच्चे, जब कब नहीं आता इक्वल टू, मान लो कहीं पर एक में, मान लो कहीं पर एक में ऐसे इक्वल टू हट जाता तब तो नहीं आता, लेकिन इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है तो इक्वल टू आएगा। कहां तक इक्वल टू चलेगा, के से टी भी इक्वल टू साथ रहेगा, वी भी इक्वल टू साथ रहेगा, एच तक भी इक्वल टू साथ रहेगा। एच के बाद नो रिलेशन है, एच तक रिलेशन बनेगा, एच के बाद नो रिलेशन है, एच तक रिलेशन बनेगा। तो इक्वल टू नहीं दे रखा, गलत। के और एच में इक्वल टू साथ में रहेगा और क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ दे रखा है, सही है, इक्वल टू साथ में रहेगा। आज आइदर और का केस डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। के और एच में इक्वल टू साथ में रहेगा, क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद के और एम में नो रिलेशन, एच के बाद जंप नहीं कर सकते, नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। के और आर में कोई संबंध नहीं है, संबंध मत बनाओ, जब जहां संबंध नहीं है वहां संबंध क्यों बना रहे हो। टी और एच में इक्वल टू तो साथ आएगा, लेकिन क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, और यहां क्लोज माउथ टी की तरफ है, गलत है। टी और एम में नो रिलेशन, गलत। टी और आर में नो रिलेशन, गलत। बोलो क्लियर, ठीक। उसके बाद वी और एम में नो रिलेशन, गलत। वी और आर में नो रिलेशन, गलत। उसके बाद एच और आर में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ एच की तरफ है, क्लोज माउथ एच की तरफ है, सही है। यानी कि सेकंड और 10th सही है, दूसरा और 10वां सही है। अगर ये बात समझ में आ गई तो कमेंट करो बल्ले बल्ले, जल्दी से। बात समझ में आई? मनीष कुमार बताओ, क्या रिप्लाई नहीं दिया? ठीक,
फिर अगली चेन बनाएंगे, फिर इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो, कई बार चेन बनाने में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है, उस कंफ्यूजन को अभी दूर करूंगा। 10 नहीं आया समझ में। देखो बच्चे, H और R में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, और क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा। सही है, क्लियर। चलो अब थोड़ा ऊपर के लेवल की बात करते हैं। ये ST का मतलब स्टेटमेंट, मतलब कथन, ध्यान से करना। ध्यान से करना भाई। चेन बड़े ध्यान से बनाना, बड़े अच्छी चेन बनेगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे। चेन ध्यान से बनाना, 2-3 चेन भी बन सकती हैं भाई, करवाऊंगा। बड़े ध्यान से चेन अगर बनानी आ गई ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर 4 इकट्ठे आ जाएं तो, अरे ये तो आपके लिए और आसान किया है, बताऊंगा कैसे क्या आसान किया है। देखो, चेन ध्यान से बनाना, मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं इतने सारे ऑप्शन क्यों बना रहा हूं? हालांकि एग्जाम में 2 या 3 कंक्लूजन आएंगे, लेकिन मैं इतने सारे ऑप्शन क्यों बना रहा हूं, इतने सारे कंक्लूजन क्यों बना रहा हूं? उसका रीजन ये है बच्चे कि आपको ढंग से चीजें समझ में आनी चाहिए। ढंग से अगर चीजें समझ में नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। करो, जल्दी से करो भाई। मनीष कुमार, आप अल्फाबेट कंप्लीट किए हो क्या? सर मनीष कुमार, आपकी बात का जवाब दे दिया था बच्चे। मैंने कहा था कि अल्फाबेट टेस्ट की प्रैक्टिस बची हुई है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अल्फाबेट टेस्ट की सारी वीडियोस देखो आप, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं एक काम करूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक। आज मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दूंगा, उनकी सारी वीडियोस देख लेना। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस बची हुई है। हाँ, कुछ बुक्स में ना अल्फाबेट टेस्ट में कुछ अलग ही क्वेश्चन डाल दिए, वो मैं वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन में लेता हूं, वो मैं बताऊंगा जब कराऊंगा। तो प्रैक्टिस अल्फाबेट की और कोडिड इनइक्वालिटी की इकट्ठी करवाएंगे। जल्दी से सोल्व करो भाई, जल्दी से फटाक दे कमेंट करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। चेन बड़ी लंबी बनेगी, हो सकता है 3 चेन भी बने, बड़ी टिपिकल भी चेन बनेगी, ठीक है। जल्दी से एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक। समझ में आ रहा है? कोशिश करो भाई, गलत करो सही करो बाद की बात है। ठीक है, चेन नहीं बनानी आई, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, तो अब मैं चेन बना के दिखाता हूं, आ जाओ। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, जो लिखा है वो एज इट इज रख दो। सबसे पहले जो लिखा है वो एज इट इज रख दो, के ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन एल। अब ये 3 कनेक्ट करके उसने दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कनेक्ट करके उसने दे दिए, ठीक। ये 2 अलग अलग डिवाइड कर देता तो आप कंबाइन करते, 3 दे दे 4 देते तो एज इट इज रख दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल से कनेक्शन देखो, एल से कनेक्शन देखो या के से कनेक्शन देखो।
आगे बढ़े। अब आप हो गए कंफ्यूज, सर VC तो कनेक्ट होगा ही नहीं। नहीं कनेक्ट होगा मत करो, जबरदस्ती रिश्ता नहीं बनाया जाता, रिश्ता दिल से बनता है, रिश्ता मीडिएटर से बनता है, रिश्ता हमेशा बिचौलिए से बनता है। तो बिचौलिए को ढूंढो और रिश्ता बनाओ। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कहीं अपना रिश्ता बनाने लग जाओ। बिचौलिया मिल ही नहीं रहा, वी और सी इसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं रहे, मत बनाओ, आगे बढ़ो। टी और डी भी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, मत बढ़ाओ, आगे बढ़ो। उसके बाद एल से रिश्ता मिल गया, एल बिचौलिया मिल गया। एल आप हो गए कंफ्यूज कि सर ये एल लें या ये एल लें। कोई भी एल ले लो भाई, कोई भी कनेक्ट कर दो, जो आपका मन करे वो कनेक्ट कर दो। किसी का मन ये एल से कनेक्ट करने का मन कर रहा है, ये कनेक्ट कर दो। किसी का मन अगर ये कर रहा है तो ये कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, बिचौलिए से रिश्ता मिल गया। उसके बाद आगे बढ़े, अब टी से ढूंढो, टी से ढूंढो। अब आप कहोगे सर एल से एक और भी तो है। हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक और होगा। अब टी से ढूंढो, टी से ढूंढा, टी की तरफ बच्चे ओपन माउथ है, टी की तरफ बच्चे ओपन माउथ है, इक्वल टू डी है। टी की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू डी है। अब टी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू डी कर दिया, टी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू डी कर दिया। अब आगे, अब आप कहोगे सर वी सी का क्या करें। अरे भाई जबरदस्ती मत करो, बिचौलिए से रिश्ता बनता है, रिश्ता जबरदस्ती कभी नहीं बनता, बनता है तो वो टूट जाता है। तो एल से कनेक्ट करो ना। कैसे कनेक्ट करें, एल की तरफ क्या क्लोज माउथ, एल की तरफ क्या है क्लोज माउथ, तो एल की तरफ क्लोज माउथ रखो और सी कनेक्ट कर दो। अब सी से ये फिर कनेक्ट हो जाएगा, सी की तरफ फिर क्लोज माउथ रखो और वी कनेक्ट कर दो। अब 3 चेन बन गई। नंबर 1 चेन, ध्यान से सुनना, नंबर 1 चेन KRLTD, नंबर 2 चेन KRLCV, नंबर 3 चेन VCLTD। जिस चेन में से रिश्ता बनाया है, जिस चेन में से कॉन्क्लूजन बनाया है, उस चेन पर कंसंट्रेट करो, उस चेन पर ध्यान रखो। मैं आपको 3 अलग चेन बना करके दिखाता, उससे अच्छा है जो मेरी नॉलेज है वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो उससे अच्छा है कि एक ही चेन बना के रखो। चाहे लास्ट में कल बताया था ना कि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चेन भी बनाएंगे, चाहे कितनी बड़ी चेन बने, एक ही चेन से कनेक्ट करते रहेंगे, रास्ता मिलता रहेगा। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं पर भी नो रिलेशन दिखाई दे रहा है? इस चेन में बोलो यस और नो। नो रिलेशन दिखाई दे रहा है, यस और नो। कहीं पर भी इन तीनों चेन में नो रिलेशन है? बताओ जल्दी से यस और नो। देखो भाई, KRLTD यहां पर तो कहीं नो रिलेशन नहीं है। KRLTD यहां पर कहीं पर भी क्लोज माउथ और ओपन माउथ एक तरफ नहीं है, तो नो रिलेशन नहीं है। मेरी बुक आ जाएगी मार्केट में, जल्दी से आ जाएगी। अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, अब ऑफलाइन वाले बच्चों को भी मिलेगी और मार्केट में भी आ जाएगी। दूसरी चेन KRLCV, हाँ यहां पर नो रिलेशन है। KRLCV यहां पर नो रिलेशन है। कहां पर? एल के ऊपर, एल के ऊपर नो रिलेशन है, क्लोज माउथ दोनों तरफ आया हुआ है। नेक्स्ट VCLTD, यहां पर नो रिलेशन नहीं है। VCLTD यहां पर नो रिलेशन नहीं है। ठीक, तो नो रिलेशन नहीं है तो इस चेन में भी बन सकता है। ठीक है, एक तो देखो कल की क्लास का जो इवेंट है वो आज ही क्रिएट कर दिया, तो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक, तो सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना, याद रखना सेट रिमाइंडर पर, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती होगी, है ना। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती होगी। नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे, उसके बाद भी हर वीडियो को लाइक करोगे और उसके बाद सेट रिमाइंडर पे क्लिक करोगे, तब जाकर के आजकल यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज रहा है। पहले आ जाती थी सबकी नोटिफिकेशन, अब नहीं आती। इसलिए सेट रिमाइंडर के अकॉर्डिंग, यूट्यूब के अकॉर्डिंग ये पता चल गया कि भाई आप नोटिफिकेशन चाहते हो। एक तो डेली 9:30 आ जाया करो। ठीक, दूसरा मैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल। उस टेलीग्राम चैनल पे कल का इवेंट मैं आज ही शेयर कर दूंगा, सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो के और एल में, के और एल में, के और एल में, के और एल में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा। इक्वल टू नहीं आएगा
और क्लोज माउथ एल की तरफ रहेगा, एल की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ये के की तरफ दे रखा, गलत। ठीक, ब्लू से अच्छा रेडी। के और टी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि आर और एल में इक्वल टू हट गया। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। के और टी में इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, सही है। के आर और डी में इक्वल टू नहीं आएगा लेकिन क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, आर और डी में क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ आर की तरफ है, गलत। ठीक, सेट रिमाइंडर का ऑप्शन कहां आता है? जैसे मैं टेलीग्राम पे लिंक भेजूंगा कल की क्लास का आज, तो जैसे उस लिंक को ओपन करके देखोगे तो लेफ्ट में बॉटम पे, उस वीडियो के लेफ्ट में राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड बॉटम पे, राइट हैंड साइड बॉटम पे सेट रिमाइंडर एक ऐसा आइकन बना मिलेगा, यहां पर लिखा होगा सेट रिमाइंडर, उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। के और सी में, के और सी में नो रिलेशन है भाई। देखो बच्चे ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना बाबू बच्चों, के और सी में नो रिलेशन। ठीक, आर और वी में भी नो रिलेशन भाई, इस चेन में नो रिलेशन है। के और वी में भी नो रिलेशन, इस चेन में नो रिलेशन है भाई, ध्यान से देखो, इस चेन में नो रिलेशन है। वी और टी में तो रिलेशन है, वी और टी वाली चेन ध्यान से देखो, वी सी एल टी डी, वी सी एल टी डी, वी सी एल टी डी वाली चेन में कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन होता है क्लोज माउथ एक साथ में आ जाए, वो इस चेन के लिए था। तो वी और टी में रिलेशन बनेगा, इक्वल टू नहीं आएगा। देखो इसको डिटेल में अगर मैं लिख करके दिखाऊं, ये है वो चेन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे लिख करके देखो, मैं चाहता हूं आप इसी में कंसंट्रेट हो जाओ, वी सी एल टी डी। ठीक, तो वी और टी में रिलेशन बनेगा, क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ टी की तरफ दे रखा है, देखो इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, सही है। सी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, सी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ सी की तरफ है, गलत। वी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा मेरे बच्चे, वी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, तो वी और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ डी की तरफ दे रखा है, सही है। आर और सी में, आर और सी में नो रिलेशन भाई आर और सी में नो रिलेशन भाई। सी और टी में, सी और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ टी की तरफ है, सही है। 7 ठीक था, 11 ठीक था, 2 ठीक था, 2 7 11 ठीक था, कौन सा दोबारा बताऊं? 2 7 11, वैश्वनी ने 9, हाँ 9 भी ठीक है, 2 7 9 11 ठीक है, 2 7 9 11 बिल्कुल सही है। रेड पेन यूज ना करूं, अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है भाई, अगले में रेड पेन यूज नहीं करूंगा, है ना। रेड तो वैसे बड़ा अच्छा कलर होता है ना, रेड से तो आपका दिल से संबंध है। चलो नेक्स्ट, क्लियर हुई ये चीज? बोलो यस और नो, ये चीज क्लियर हुई? चलो कोई ना, रेड पेन यूज ना करें भाई। क्लियर हुई तो बल्ले बल्ले कमेंट कर दो रे, बल्ले बल्ले, मजा आता आपको पढ़ा करके, और आपके कमेंट्स पढ़ करके तो और भी ज्यादा मजा आता है। चलो भाई, अब आइदर और क्या केस समझा दूं। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना,
सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, बल्ले बल्ले, यस सर, बल्ले बल्ले। चलो अब देखो, अब इसमें चेन बनाते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। K is greater than equal to R, R is greater than equal to T, T is greater than equal to V। सब में इक्वल टू दे रखा है, सब में इक्वल टू दे रखा, तो इक्वल टू आना चाहिए। इक्वल टू आना चाहिए तो सिंपल सा फंडा है। मीता मलिक 12 जनवरी वाला जो बैच है वो आज लाइव चलेगा बच्चे। अभी इस क्लास के तुरंत बाद 10:30 बजे लाइव चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो बैच है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, वो 10:30 बजे के बाद लाइव चलेगा, ठीक है। चलो, के और वी में इक्वल टू आना चाहिए, के और वी में इक्वल टू आना चाहिए। पहला गलत। अकेला इक्वल टू तो कभी सही होता ही नहीं, दूसरा गलत। अकेला इक्वल टू सिर्फ एक ही केस में सही हो सकता है, के इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी दे रखा हो, सब इक्वल टू दे रखे हो तो ही इक्वल टू सही हो सकता है। अदरवाइज इक्वल टू अकेला कभी सही नहीं होता, अकेला इक्वल टू कभी सही नहीं होता, ठीक है। तो अकेला इक्वल टू सही नहीं होता, सिंपल सा फंडा है। तो ये दोनों गलत। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि के और वी का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी? बोलो यस और नो। के और वी का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, आपको लगता है या नहीं? बोलो यस और नो। यस, ठीक है। आपको नहीं लगता कि इसका मतलब ये है? कमेंट करना, हाँ ये मतलब है। कमेंट करना, ये मतलब है, यस और नो। जल्दी से, मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक करना चाहता हूं, ठीक है। जल्दी से बताओ कि के और वी में ये होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल है ना, ये होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है, ये आपका बहुत बड़ा वहम है कि ये होना चाहिए। अरे बच्चे, इसका मतलब समझो। एंड का मतलब होता है और, मतलब के वी से बड़ा भी है और बराबर भी है, के वी से बड़ा भी है और बराबर भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि के वी से बड़ा भी है और बराबर भी है? मैं कहूं मैं आपसे बड़ा भी हूं और मैं बराबर भी हूं, सुबह तो मैं आपसे बड़ा हूं और शाम तक मैं आपके बराबर हो जाता हूं, कैसे पॉसिबल है? मैं आपसे बड़ा हूं तो इट मींस पूरी जिंदगी बड़ा ही रहूंगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपसे बड़ा हूं और शाम तक या 2 महीने 4 महीने बाद मैं और आप बराबर हो गए। ना भाई, मैं आपसे बड़ा हूं तो बड़ा ही रहूंगा और मैं आपके बराबर हूं तो बराबर ही रहूंगा। तो केवी से बड़ा भी है और बराबर भी है, कैसे पॉसिबल है? केवी से बड़ा भी और बराबर भी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब ये है, ये कि केवी से या तो बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक है। कौन सा है पता नहीं, बट या तो बड़ा है या बराबर है। इसका एक्चुअल मतलब यह हुआ कि केवी से या तो बड़ा है या बराबर है। हां, छोटा नहीं है, यह कंफर्म हुआ। मैं आपसे या तो बड़ा हूं या बराबर हूं, छोटा नहीं हूं, यह कंफर्म हुआ। बट कौन सा हूं? मैं आपके बराबर हूं पता नहीं, मैं आपके बराबर हूं नहीं मालूम, मैं आपसे बड़ा हूं नहीं मालूम। मेरी बुक कैसे मिलेगी बच्चे? मेरी बुक ऑनलाइन आने के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह मिल जाएगी। एक बार बुक लॉन्च होने दो, एक बार थोड़ी सी अपडेट हो रही है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न और अपडेटेड क्वेश्चंस उसमें ऐड हो रहे हैं, उसके बाद हर जगह मिल जाएगी, टेंशन ना लो। हाँ सुनो, अब एक बार थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान देने दो, ठीक। आप लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, ठीक। केवी से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी कि या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये दोनों ही तो अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं, दे रखे हैं, ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इस चेन से हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चला, और इसका मतलब ये हुआ कि या तो पहला ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा, कोई एक तो ठीक होगा ही। ये खुद ही आइदर और बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा, इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा, इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। कौन सा होगा पता नहीं, बट दोनों में से कोई एक होगा। अच्छे से समझ में आया?
बिल्कुल बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, तो मैं उनका भी ख्याल रखूंगा, बट ये है कि 2 बार समझो, 3 बार समझो, समझो, ठीक है। सर मैंने आपका ऑफलाइन बैच लिया था बत्रा सिनेमा में, मेरे आप फेवरेट टीचर हो। थैंक यू मनीष कुमार, थैंक यू। और आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, और दुआ करता हूं कि आपको बहुत कामयाबी मिले, और हमेशा साईं के सामने जब भी सर झुकाऊंगा मेरे बच्चों की कामयाबी मांगूंगा। जल्दी से बताओ अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है, आइदर और जब लगता है, जब रिजल्टेंट ये आए, मतलब कोई किसी से या तो बड़ा या छोटा, और वो दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, वो दोनों दे रखे हो तभी आइदर और। ऐसा नहीं है कि ये दे रखा होता तो भी मैं आइदर और बोल देता, नहीं। रिजल्टेंट ये आए, केवी से बड़ा या बराबर है, और केवी से बड़ा या बराबर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, तो आइदर और आएगा। अभी ये होता जो मैंने बनाया है, ये होता तो आइदर और नहीं होता, तब दोनों गलत होते हैं, ठीक। तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो तो आइदर और आएगा, या तो पहला सही या दूसरा सही, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही या दूसरा सही, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर और। क्लियर? चलो, ये इसकी पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, ठीक है। क्लियर? डन भाई? चलो, तो अगर डन है तो क्वेश्चन करके दिखाना और फिर खुद को बताना कि कितना क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी जो मैं दे रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक। चलो, ध्यान से करना बस। बड़े ध्यान से करना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी बताओ, जल्दी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाया है, ठीक। जब मैं प्रीवियस ईयर या एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जो क्वेश्चन यहां चलेंगे, अभी एक बार कंसेप्ट खत्म हो जाए, जब यहां चलेंगे उसके बाद देखना, ठीक। जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होंगे ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तीसरा सही, तीसरा सही सही बोल रहे हैं, और कोई जवाब? चलो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले क्या करेंगे? चेन बनाएंगे। सबसे पहले बच्चे चेन बनाएंगे, तो सबसे पहले चेन बनाएंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एज इट इज रखा, ठीक। ए बोल रहे हैं ईस्ट एंड वेस्ट, आरजी सर इज बेस्ट। थैंक यू अभिषेक। जल्दी करूंगा महेश, जल्दी करूंगा, डेली 9:30 लाइव रहा करो। उसके बाद बी नहीं मिल रहा, सी और डी, सिंपल सा फंडा है बच्चे, सी और डी तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा, मत करो ना, बिचौलिए के बगैर रिश्ता मत बनाया करो। कई बार समझाया, जिंदगी में भी एक्सीडेंट होगा, बिचौलिए के बगैर रिश्ता बनाओगे तो कम से कम झगड़ा होगा तो बिचौलिया बीच में तो आ जाएगा, तो बिचौलिया ढूंढो। बी मिल गया बिचौलिया, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी,
और D इज ग्रेटर देन H। आ जाओ, अब देखो सिंपल सा फंडा है, A और D में इक्वल टू आना चाहिए, यहां भी इक्वल टू, 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 तो A और D में इक्वल टू आना चाहिए, और इक्वल टू आना चाहिए तो पहला तो हो गया गलत। उसके बाद B और H में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेकिन क्लोज माउथ H की तरफ रहना चाहिए, और यहां क्लोज माउथ B की तरफ दे रखा, तो दूसरा हो गया गलत। उसके बाद A और H में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, A और H में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, और क्लोज माउथ H की तरफ रहना चाहिए, और यहां भी क्लोज माउथ H की तरफ दे रखा है, मतलब ये सही। नेक्स्ट, D और A में अकेला इक्वल टू तो कभी आएगा ही नहीं जब तक सारे इक्वल टू ना हो। नेक्स्ट, C और H में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, लेकिन क्लोज माउथ किस तरफ होना चाहिए, H की तरफ। यहां क्लोज माउथ किस तरफ दे रखा है, C की तरफ, गलत। अब सुनो ध्यान से, मेन मुद्दा अब आएगा। मेन मुद्दा अब है क्या, देखो बच्चे, नो डाउट थर्ड सही है, थर्ड फॉलो का मतलब होता है थर्ड सही, थर्ड फॉलो का मतलब होता है तीसरा सही, लेकिन आइदर और अभी तक नहीं पढ़ाया था, तब तक आइदर और का यूज नहीं था, लेकिन अब आइदर और पढ़ा दिया तो आइदर और का यूज होगा, तो आइदर और का ध्यान रखो। पहली चीज आइदर और दिमाग में पता कब आना चाहिए, जब वेरिएबल सेम हो, उसके अलावा तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आइदर और किन्हीं दो के बीच में ही हो सकता है, आपको और मेरे बीच में हो सकता है कि या तो आप बड़े हो या मैं बड़ा हूं, या फिर बराबर का ले लो, या तो आप बड़े हो या हम दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आइदर और में वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी दिमाग की बत्ती जलेगी। तो वेरिएबल सेम हुए तो दिमाग की बत्ती जली, बोलो जली कि नहीं जली, अरे दिल जले, दिमाग को भी जला लो कभी। सुनो, अब देखो A और D में, एक्चुअल में A और D में रिलेशन यही रहेगा, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, बिल्कुल ये रहेगा। और एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं, ए डी से या तो बड़ा है या बराबर है, ए डी से या तो बड़ा है या बराबर है, बोलो यस और नो, ए डी से या तो बड़ा है या बराबर है। तो थर्ड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ, ये कंप्लीट ऑप्शन में मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन 100% थर्ड फॉलो मिलेगा, दूसरा ऑप्शन ये भी मिल सकता है इधर फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन टिक मत कर देना, कंप्लीट ये है आंसर, थर्ड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ का मतलब है तीसरा सही और या तो पहला या चौथा, तीसरा सही और या तो पहला या चौथा, ये है कंप्लीट आंसर आइदर और का। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बैंकिंग के एग्जाम में आए हैं, और बैंकिंग के आपको पता है रीजनिंग अच्छे लेवल की होती है, और बैंकिंग की रीजनिंग यूपीएसआई में भी आती है। अब तो सीईटी आ रहा है, एसएससी बैंक सब मिक्स हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ढंग से क्लियर हुआ, बोलो यस और नो। थैंक यू ममता सिंह, थैंक यू, यू आर सुपर्ब, थैंक यू, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्लियर, डन भाई। तो आइदर और का एक और क्वेश्चन बनाऊं, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से करना अब, ठीक है। अब की बार आरजी सर के आशीर्वाद से एसएससी पार, डेली 9:30 लाइव भी आ जाया करो, ठीक है। हाँ एसएससी में आता है, अब आना शुरू हो गया है, एसएससी में, एसएससी में अब आना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से करना,
ध्यान से करना, ध्यान से। क्या आ गया? ध्यान से करना, ध्यान से, जल्दी से जवाब दो भाई। ऐप पर स्टडी मटेरियल ओपन नहीं हो रहा? नहीं बच्चे, एप्लीकेशन से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना, सर आप ऐसे सीजीएल अल्फाबेट चैप्टर और नंबर बेस्ट चैप्टर का यूट्यूब पर पूरा करा दो प्लीज। ओके ओके राजवीर, सारा ही होगा बच्चे, टेंशन ना लो। ठीक है ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग करवाऊंगा बच्चे, टेंशन ना लो। जल्दी से इसका जवाब दो यार, टेंशन ना लो आप। जो जो चैप्टर सिखाता जाओ ना वो चैप्टर सीखते जाओ। राजवीर पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, ठीक। और डेली व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते यार आप, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो रैंकर्स गुरुकुल, वरना डेली की क्लास नहीं मिल पाएगी आपको, नोटिफिकेशन नहीं आता आपको। सेट रिमाइंडर पे क्लिक करना। फर्स्ट फॉलो एंड थर्ड, आइदर थर्ड और फिफ्थ। गोलू राजपूत ने सबसे पहले जवाब दिया। मेरे गोलू मोलू आ गया, मेरे गोलू आ जा भाई। देखते हैं, जब इस बच्चे ने जवाब दे दिया तो बाकी बच्चों ने क्यों नहीं जवाब दिया? गोलू ने जवाब दिया, दे दिया तो मोलू कहां गया? सोना मोना कहां गए? आ जाओ। फर्स्ट सही बाकी गलत, बहुत बढ़िया सुधीर। देखते हैं, आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले एज इट इज रखेंगे, k इज लेस देन इक्वल टू h। उसके बाद r और m कनेक्ट नहीं हो रहा, मत करो कनेक्ट। r और m कनेक्ट नहीं हो रहा, मत करो। उसके बाद h की तरफ देखो बच्चे, क्लोज माउथ है, h की तरफ क्लोज माउथ है m। उसके बाद m की तरफ क्लोज माउथ है, साथ में इक्वल टू दे रखा है, m की तरफ क्लोज माउथ साथ में इक्वल टू r। उसके बाद r की तरफ फिर से क्लोज माउथ है बच्चे, r की तरफ फिर से क्लोज माउथ है इक्वल टू d, t लेस देन d। ये तीनों इकट्ठे कनेक्ट कर रखे थे, इकट्ठा कनेक्ट कर दिया, क्या फर्क पड़ गया? क्लियर? अब ये बन गई चेन। अब देखो k और d में, k और d में बच्चे इक्वल टू नहीं आएगा, k और d में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू हट चुका है, यहां पर इक्वल टू हट चुका है, जिसकी वजह से k और d में इक्वल टू नहीं आएगा। अब k और d में इक्वल टू नहीं आएगा और नहीं दे रखा, क्लोज माउथ k की तरफ रहेगा बच्चे, यहां क्लोज माउथ k की तरफ है। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, h और d में, h और d में इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन क्लोज माउथ किस तरफ रहना चाहिए? h की तरफ, और यहां किस तरफ दे रखा है? d की तरफ। एक्चुअल में h d से छोटा होना चाहिए, यहां h d से बड़ा दे रखा है, गलत। नेक्स्ट, d और m में, d और m में इक्वल टू साथ में आना चाहिए, d और m में इक्वल टू साथ में आना चाहिए, इक्वल टू नहीं दे रखा, गलत। उसके बाद m और t में, m और t में इक्वल टू साथ में आना चाहिए, नहीं दे रखा, गलत। उसके बाद अकेला इक्वल टू आता ही नहीं। अब आइदर और, पहले तो ध्यान रखना, जहां पर वेरिएबल सेम है वहां दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वेरिएबल सेम हुआ और आइदर और आ गया। बच्चे, जहां पर वेरिएबल सेम है वहां दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती क्या बोलती है? m और d में दिमाग की बत्ती बोल रही है। उसके बाद ये भी देखो कि क्या एक्चुअल में आइदर और लग भी रहा है या नहीं लग रहा। क्या आइदर और लग रहा है? देखते हैं। m और d की रिलेशन देखो, m और d की एक्चुअल रिलेशन ये होनी चाहिए, md से या तो छोटा है या बराबर है, md से या तो छोटा है या बराबर है। क्या ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं? क्या ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं? हाँ बिल्कुल, d m से या तो बड़ा होना चाहिए, d m से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए।
तो ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं भाई। एम की तरफ क्लोज माउथ वाला एक ऑप्शन दे रखा है, इक्वल टू वाला एक ऑप्शन दे रखा है। तो सिंपल सा फंडा है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉलो, फॉलो का मतलब होता है सही, एंड आइदर थर्ड और फिफ्थ। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये एक कंप्लीट आंसर है कि पहला सही और या तो तीसरा या पांचवा, या तो तीसरा या पांचवा। आइदर और अच्छे से क्लियर हुआ, आइदर और अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, ठीक, डन है। चलो आइदर और अच्छे से क्लियर हुआ तो लाइक करो फटाफट। देखो बच्चे, डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है 4 बजे। 4 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। मैडम इतनी डिटेल में पढ़ा रही हैं कि एक्चुअल में जो दिल्ली पुलिस के बच्चे थे उनके इतने फोन कॉल्स आए कि सर करंट अफेयर्स जो आपने नोट्स दिए थे, मैं रीजनिंग का टीचर हूं, मैंने करंट अफेयर के कैसे नोट्स दे दिए मैं बताता हूं राज। करंट अफेयर के जो आपने नोट्स दिए थे वो करंट अफेयर आए थे, और एक्चुअल में मैंने रीजनिंग के टीचर होते हुए मैंने वो करंट अफेयर एक्चुअल में जो नोट्स दिए थे वो आसिमा शुक्ला मैम के थे, और एक्चुअल उनके जो पढ़ाया हुआ कंटेंट था उसी में से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। उसका रीजन है करंट अफेयर आज हजारों टीचर हैं, हजारों यूट्यूब चैनल है। अब हजारों यूट्यूब चैनल से हजारों टीचर से करंट अफेयर इकट्ठा करेंगे तो पता चला कि करंट अफेयर ही इतना हो गया, किससे पढ़े कितना पढ़े पता ही नहीं चल रहा। मैडम क्या करती हैं, सबसे ज्यादा ये काम करती हैं कि सारी यूट्यूब चैनल और सारे मैगजीन से एग्जाम ओरिएंटेड पिछले एग्जाम का देखती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है करंट में, करंट में रिलेट क्या कर रहा है, एग्जामिनर की सोच क्या है। करंट तो बहुत सारा है, एक दिन में लाखों घटनाएं हो जाती हैं, तो करंट तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाएंगे फिर तो। अब 6 महीने की करंट में 6 महीने 6 × 18 180 दिन, लगभग लगभग बोला है, कहीं आप कैलेंडर लगा दो 31 दिन होते हैं। 6 महीने की करंट में 180 दिनों की करंट में एक दिन के 10 क्वेश्चन भी माने तो 1800 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो कहां से पढ़े भाई, कितनी करंट पढ़े। उन सारी यूट्यूब चैनल का निचोड़ जो है वो 4 बजे की क्लास में होता है। तो इस क्लास को डेली देखा करो, ठीक है। और मेरी क्लास डेली 9:30 बजे होती है, मैथ्स की क्लास डेली 7 बजे होती है, सुबह वोकैब की क्लास होती है 9 बजे, और 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक। आइदर और केस दूसरा बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ है आइदर और केस, वो मैं कल कराऊंगा। कल 9:30 बजे सरप्राइज है एक आप लोगों के लिए, कल 9:30 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा ही दो यार। अरे आप देख रहे हो तो वो भी देख लेगी तो क्या फर्क हो जाएगा, है ना। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आपकी क्लास देखी पहले की, यू आर सुपर्ब सर। थैंक यू पुष्पेंद्र, थैंक यू। तो शेयर कर दे भाई।